अगर ये वोल्टेज नहीं बनी तो अब उसके बाद आपको मेन क्या चेक करना होता है। अगर वोल्टेज बन गया तो ठीक है, अगर ये वोल्टेज नहीं बनी तो फॉल्ट है। तो आपको मेन चीजें क्या चेक करना होता है। साउंड हटा दिया, ठीक है। अब आपको मेन चीजें क्या, देखिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि जब हम एमएमसी को प्रोग्राम करके लगा देते हैं या फिर एमएमसी आईसी को रिवॉल्व करके डाल देते हैं तो फिर भी हमारे सेट ऑन नहीं होता है, और डीसी मशीन पे जो कोडिंग दिखाता है वो किसका दिखाता है, एमएमसी का दिखाता है। तो हमें जो है ना ट्रेसिंग करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो आज मैं आप लोग को ट्रिक बताएंगे कि कैसे हमें बिना ज़्यादा झंझट के हम आसानी से इसकी पैड पे, इसकी बॉल पे ही सारे सप्लाई चेक कर लेंगे कि सप्लाई लाइन से कोई फॉल्ट है या नहीं है। क्लियर हो जाएगा, सप्लाई लाइन से फॉल्ट है या नहीं। अब सप्लाई लाइन से दिक्कत है, आप 10 बार रिवॉल्व करके डाल दो, प्रोग्राम कर दो, क्या ऑन होगा? नहीं। तो अभी हम ये समझने जा रहे हैं कि अगर एमएमसी आईसी सही है, ठीक है, फिर भी ऑन नहीं हो रहा है, या फिर हम कैसे श्योर होके हैं कि हमारे सप्लाई लाइन से फॉल्ट है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, BGA 2 to 1 के लिए, ये क्या है, BGA 2 to 1 के लिए, यानी ये जितनी बॉल है इस सारे बॉल का संख्या कितनी है, BGA 2 to 1 है, यानी 221 है। तो सबसे पहले आपको वन शॉट अगर जानना है कि इसकी एमएमसी का जो सप्लाई आनी चाहिए वो सब ओके है या नहीं है, तो आपको सीधे C2 के बॉल पे चेक करना है 1.8 वोल्टेज। कितनी वोल्टेज? 1.8। बताया क्या था ना काउंट करने का प्रोसेस कैसे होता है। जहां डॉट होती है वहां से ABCD और 1 2 3 काउंट होती है। जैसे यहां पे डॉट थी तो ECDE ये सारा यहां तक आ जाएगा, और 1 2 3 में यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ध्यान दीजिए BGA 2 to 1 में ये जो नीचे का जो दिखा रहा है ना, ये आपका रोम होता है। क्या होता है? जो एमएमसी बोलते हैं, जो स्टोरेज बोलते हैं। तो इधर के साइड आपकी वोल्टेज भी आती है और इधर आपका सीपीयू की सिग्नल भी आती है, बोले तो कम्युनिकेशन लाइन होती है, ठीक है। तो यहां पे आपको एक ही बारे में आपको क्लियर कैसे होना है कि हमारे सीपीयू के जो भी कम्युनिकेशन लाइन होती है, डेटा लाइन होती है, CLK लाइन होती है, CMD लाइन होती है, रीसेट लाइन होती है, वो सब सही है या नहीं है। तो उसके लिए जब वो सब सही होती है तो सीपीयू एक सिग्नल भेजती है इस एमएमसी को रीसेट करने के लिए, जो कि वोल्टेज होती है 1.8 वोल्टेज। कितनी वोल्टेज? 1.8 वोल्टेज। तो सीधे हम पहले 1.8 वोल्टेज चेक करेंगे कि C2 के बॉल पे 1.8 आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे C2 के बॉल पे 1.8 वोल्टेज आ रही है। लाइन जो भी VCC Q, ठीक है, VCC Q, VDD1, VDD2 जो भी वोल्टेज आती है वो वोल्टेज लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। से वोल्टेज नहीं बनी तो अब उसके बाद आपको मेन क्या चेक करना होता है। अगर वोल्टेज बन गया तो ठीक है, अगर ये वोल्टेज नहीं बनी तो फॉल्ट है। तो आपको मेन चीजें क्या चेक करना होता है। साउंड हटा दिया, ठीक है। अब आपको मेन चीजें क्या चेक करना होता है। तो सबसे पहले आपको एमएमसी वोल्टेज VCC और VCC Q, तो VCC को चेक करने के लिए आपको इधर से A B C और ये D, तो इधर से काउंट होगा ये D1 खाली है तो से क्या हुआ D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 और D8। तो आप काउंट कर लें या फिर डायरेक्ट आप यहां चेक कर लें 2.8 2.9 समथिंग वोल्टेज आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो आ रही है वोल्टेज, इसका मतलब ये ओके है। अब उसके बाद आपका VCC Q वोल्टेज 1.8 चेक कीजिए, आ रही है नहीं आ रही है। तो ये भी हमारे 1.8 आ रही है, ये भी ओके है। तो अब ये जो VCC और VCC Q है ये आपका एमएमसी के वोल्टेज है, बोले तो स्टोरेज का है, जिसे हम रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं, जो रीड ओनली मेमोरी होता है। इधर का पार्ट आपका रैम होता है। क्या होता है? रैम का होता है। तो रैम की वोल्टेज हमारे एक 1.2 आती है, तो वो भी आ रही है करीब 1.2, क्योंकि 1 वोल्ट और 198 यानी 1.2 आ रही है। तो ये भी हमारा क्या है? ओके है। ये भी क्या है? ये भी ओके है। अब 1.8 की सप्लाई भी हमारे रैम के लिए जाती है, तो 1.8 तो ऑलरेडी स्टेबल बन रही है, ठीक है। अब उसके बाद से अगर ये भी बन रही है फिर भी हमारा एमएमसी ऑन नहीं हो रही है,
तो अब उसके बाद से आपको डेटा लाइन चेक करना होता है। क्या करना होता है? जो कुल टेस्टिंग करना है। तो आपको जाना है डायोड मोड पे। किस पे जाना है? और डायोड मोड पे जा करके सबसे पहले आपको ए के लाइन में, किसके लाइन में? ए के लाइन में A5 भी है, तो ये A1, A2, A3, A4, A5, A5 पे आपकी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, आ रही है। उसके बाद से A9 है, तो 5, 6, 7, 8, 9, A9 ये भी आपकी आ रही है। ये भी क्या है? ओके है। A9 के बाद है A10, तो इस पे वैल्यू आ रही है। उसके बाद है हमारा है B5 और B4, 1, 2, 3, 4, तो B4 पे भी आ रही है। उसके बाद B5 इस पे भी आ रही है। उसके बाद B10, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये सारे डेटा का लाइन है। क्या है? तो ये सारे डेटा का लाइन हमारे, वैसे इस मल्टीमीटर में ज्यादा बता रही है, कोई बात नहीं, तो ये भी आ रही है। उसके बाद से है C6 और C9, तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C6 है, आ रही है, ठीक है। उसके बाद 7, 8, 9, हमारा डेटा लाइन भी कंप्लीट ओके है। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा तुरंत कि अगर इस पे वैल्यू नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारे सीपीयू का कम्युनिकेशन टूटा हुआ है। अब आपको क्या करना होगा? सीपीयू को रिवॉल्व करना होगा, या फिर सीपीयू को निकाल कर उसकी बॉल से और इसकी बॉल पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूटी आ रही है या फिर नहीं आ रही है। समझ गए? तो इस तरीके से आप श्योर हो सकते हैं कि हमारे सप्लाई लाइन, कम्युनिकेशन लाइन ओके है या नहीं है। अगर ओके फिर भी एमएमसी ऑन नहीं हो रही है तो एमएमसी से ही फॉल्ट है। ठीक है, तो अगर आप एमएमसी लेवल पे काम करते हैं, प्रोग्राम कर दिए, फिर भी ऑन नहीं हो रही है, तो आप ऐसे चेक करेंगे। या फिर आप वो प्रोग्राम करने से पहले या फिक्सिंग करने से पहले, रिवॉल्व करने से पहले जब आप निकाल लेते हैं तो एक बार आप चेक कर लीजिए, श्योर हो जाइए कि ये सब ओके है या नहीं है। पहले आप लोग क्या चेक करेंगे? BGA221 चाहे कोई भी फोन हो, पहले आप क्या चेक करेंगे? C2 के बॉल पे 1.8 वोल्टेज जो रीसेट आउट एन के नाम से होता है। क्या नाम से होता है? रीसेट आउट एन के नाम से होता है। सबसे पहले यही चेक करेंगे। क्लियर? ये बन रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे 1.8, 2.9, 2.8, ठीक है, 1.2 ये सब ओके है। वो सब ओके रहेगी तब जाके हमारे फाइनल रीसेट के बनती है वोल्टेज। क्लियर है? तो ये छोटा सा ट्रिक्स है, लेकिन ये बहुत काम का चीज है। अगर ये चीज पता नहीं रहेगा तो आप परेशान नहीं, उलझे हुए रहेंगे, कैसे चेक करें, कैसे चेक ना करें। अब आप सीधे बॉल पे चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? और इसी तरीके से यूएफएस BGA254, 169, 153 ऐसा ही सब होता है। ये तो BGA221 के लिए, लेकिन इसी तरीके से 153, 169, BGA254 उन सब का भी होता है, जो किस किस बॉल पे हमें चेक करने से पता चल जाती है। ठीक है जी।